नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले तो सॉरी कि मैं सैटरडे और संडे वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। सैटरडे को तो किया था, लेकिन जो मेरा मेन पर्पस था, जो आपके अपडेट्स थे उसको रिव्यू करना था सैटरडे शाम को, वो नहीं कर पाया क्योंकि वीकेंड मनाना था मुझे, तो उस वजह से हो नहीं पाया। तो संडे रात को आज मैं ये बना रहा हूँ, लेकिन ये अपलोड ये मंडे कल कल तक हो जाएगा। ये 2 वीडियोज़ इनफैक्ट मैं बनाया है, तो ये कल तक अपडेट्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो अपडेट्स थे आप सबको पता चल ही गया होगा। बस हम उनका जो कंक्लूज़न है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो अपडेट्स है 9 अक्टूबर के, वो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। जो मेन इम्पोर्टेंट जो अपडेट्स थे वो यही थे कि ओ फाउंडर अब 31 अक्टूबर को लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये था कि इनमें 4 प्रोडक्ट्स इनके जो ओ फाउंडर है उसके 4 प्रोडक्ट्स अटैच रहेंगे, जो है आपका ओ मेल, ओ ट्रिम, ओ ट्रैकर और ओ नेट, ठीक है। तो ओ नेट आपने सुना ही होगा। ओ नेट को एक्चुअली वो बोला जा रहा है कि अब ओ नेटवर्क कहा जाएगा। तो ओ नेटवर्क में मतलब जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, टेलीग्राम, स्काइप, इस तरह के जो कुछ कुछ जो छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप यूज़ करते हो, वो उसमें रहेगा। मतलब इसलिए उसको ओ नेटवर्क कहा गया है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स का एक नेटवर्क रहेगा। और ऐश इस महीने अक्टूबर के महीने में ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रहा है वो, तो अलग अलग स्टेट्स में जाएंगे और अलग अलग सिटीज़ में जाके प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग इवेंट्स करेंगे वो। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट ये था कि ऐश ने ये डिसाइड किया है कि जैसे ही 1 मिलियन आपके काउंट हो जाएंगे, 1 मिलियन फाउंडर्स जैसे हो जाएंगे, यानी 10 लाख, तो वैसे ही वो एक डेट दे देंगे कि हाँ, इतने तारीख तक हम जो है लास्ट फाउंडर्स रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे। तो ये था जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसमें जो पॉजिटिव जो पॉइंट्स थे वो आपको मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसमें। कि पॉजिटिव ये रहा कि ऐश ने क्लियरली कहा है कि इस मंथ में वो फाउंडर प्लस जो 4 प्रोडक्ट्स है वो लॉन्च हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि एक उम्मीद बढ़ जाती है कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर मंथ में कह देते हो कि जैसे 31 अक्टूबर का आपका डेट दिया है कि इसके लिए ओ फाउंडर का, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रोडक्ट्स उसमें अटैच होंगे, तो सारे प्रोडक्ट्स विद आपके जो ओ फाउंडर है वो हमें जो फाउंडर्स है उनको दिखेगा, राइट। और जो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि ऐश ने कह दिया है कि एक डेट हम फिक्स कर देंगे कि जैसे 10 लाख हिट हो जाता है कि हाँ, इसके बाद हमें फाउंडर्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी बेस्ट पार्ट रहेगा, क्योंकि ये जब जैसे क्लोज होगा तो फाउंडर्स को ये लगेगा कि हाँ ठीक है, धीरे धीरे जो लॉन्चिंग डेट्स है वो पास आते जा रहा है, ठीक है। नहीं तो जैसे अब तक चला आ रहा था कि अनलिमिटेड फाउंडर्स चले जा रहे थे। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहा। और इसमें जो नेगेटिव पॉइंट्स थे, मेनली जो जो हाईलाइटेड जो नेगेटिव पॉइंट ये था कि कहीं पे मुझे वो इवेंट्स कैलेंडर नहीं मिला। यानी वो स्पेशल अट्रैक्शन था जब अपडेट्स दिया गया था कि कब कब क्या क्या होने वाला है, उनके डिटेल्स शेयर किए जाएंगे इस मंथ का। तो उससे क्या पता चलता है कि हम कब तक लॉन्च, सॉफ्ट लॉन्च हो सकता है, कब तक हार्ड लॉन्च हो सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलेगा जो नहीं मिला। तो ये बहुत ही बड़ा सेटबैक था। हाँ, ये पता चला कि ऐश ऐसे ऐसे सिटीज़ में जा रहे हैं, तो वो लेकिन इवेंट्स कैलेंडर नहीं है, वो स्केड्यूल है उनका, ठीक है। लेकिन फाउंडर्स क्या उम्मीद कर रहे थे कि इनफैक्ट बोला भी गया था कि हाँ ठीक है, इस तरह के जो कब क्या होने वाला है वो डेट्स मेंशन, मतलब हमें अक्टूबर तक मिल जाएगा, वो नहीं मिला। तो दैट्स अ वेरी बिग ड्रॉबैक आई वुड से। और एक दूसरा ये तो दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट है, ये एक्चुअली नए फाउंडर्स है वो समझ नहीं पाएंगे। ये पुराने फाउंडर्स में भी 20% को फ़र्क नहीं पड़ता, 80% जो फाउंडर्स है वो सहमत होंगे कि जो 31 अक्टूबर का जो डेट दिया है ना, वो थोड़ा सा मुझे हमेशा मतलब खटकता है। इस बार तो नहीं, मैं खटकना नहीं चाहता, क्योंकि इस बार क्या है कि ठीक है, चीज़ें सही लग रही है, लेकिन फिर भी मुझे ये 31 अक्टूबर का क्यों खटकता है, क्योंकि होता क्या है कि पहले से ज़्यादातर सिचुएशन में ये हुआ कि इस मंथ के स्टार्टिंग में हमेशा एक अपडेट आता है जो कि महीने के आखिरी के लिए होता है कि हाँ, ऐसा कुछ महीने के आखिरी में हो जाएगा। लेकिन महीने के जब आखिरी आ जाता है फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आई होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आई होप कि 31 अक्टूबर तक का आपका ये ओ फाउंडर प्लस 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च हो जाए। अब इसका हम कंक्लूजन क्या लें, मतलब इसमें ठीक है, ये तो उन्होंने अनाउंस कर दिया, तो इससे इसमें दिमाग में क्या आना चाहिए।
तो मेरा जो कंक्लूजन है, पहला चीज़ तो है ये कि जो भी मेन जो कंक्लूजन है वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा कि 31 अक्टूबर को क्या हो रहा है, राइट। तो जब तक 31 अक्टूबर नहीं आ सकता तो हम जितने भी बातें कर लें, पॉजिटिव कर लें, नेगेटिव कर लें, उसका कोई वैल्यू है नहीं, ठीक है। तो लेट्स वेट टिल 31 अक्टूबर। और जो दो कंक्लूज़न है वो स्पेशली मैं अपने पुराने फाउंडर्स के लिए बना रहा हूँ। पुराने फाउंडर्स में 80% के लिए बना रहा हूँ, जिनकी उम्मीदें बहुत सारा है। नए फाउंडर्स को तो चलो अभी इस साल जुड़े हैं तो जोश में हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इतना उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो पुराने फाउंडर्स हैं जिनमें से भी 20% को फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा, ठीक है, उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो टाइम दे रहे हैं कंपनी को, दैट्स फाइन। और बहुत सारे फाउंडर्स हैं जो उतावले हैं, तो उनको मैं क्लियरली बोल दूँ कि लॉन्चिंग डेट तो आसपास के जो अपडेट्स के अकॉर्डिंगली मुझे आसपास का तो कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। हाँ, बोनसेस वोनसेस इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन वो भी आपको पता है कि जो ठीक है टीम्स, जिसने टीम्स बनाई होगी, जिसने कंपनी को इनकम करके दिया है, तो उनमें से किसी को बढ़ जाएगा। तो लॉन्चिंग डेट तो आसपास का तो नहीं है, ठीक है। और क्योंकि मेन जो कमाई है वो हार्ड लॉन्च पे ही होना है, ये सॉफ्ट लॉन्च, सेमी लॉन्च, प्री लॉन्च, इस तरह की चीज़ें चलती रहेंगी। मेन जो फाउंडर्स की जो उम्मीदें हैं वो कब बढ़ेगी, जब वो हार्ड लॉन्च होगा। तो ये याद रखना आप, सेमी लॉन्च प्री लॉन्च से मतलब इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो अर्निंग्स है, यानी जो फाउंडर्स को जो उम्मीद है कि हम इतना इतना कमाएंगे, कब से कमाएंगे, तो मुझे लगता है इसमें अभी भी महीनों बाकी है, ठीक है। तो इसलिए जो पुराने फाउंडर्स हैं जो बहुत सारी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि ओबियसली उनकी सिचुएशन मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर दिसंबर को उनकी उम्मीदें फुल चरान पे थी कि हाँ अब तो सब कुछ हो ही गया। इनफैक्ट मैं भी उसी में था कि चलो दिसंबर तो लॉन्च हो ही गया, अब क्या है, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें बाकी रह गई थी, राइट। उनके लिए, पुराने फाउंडर्स के लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें, मतलब सब कुछ हो गया था, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, बस लॉन्च फिर से होने ही वाला था। तो आपको ये बता दो कि अभी एक्चुअली चीज़ें सब स्टार्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली अब टाइम लगेगा। उस समय क्या हुआ वो मैं बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन उन जो पुराने फाउंडर्स को मैं आपको बता दूं कि इतनी जल्दी आप चीज़ों को उम्मीद मत करो अभी भी, क्योंकि क्या है कि अभी चीज़ें स्टार्ट हो रही है। जो लास्ट दिसंबर को जो होना था ना, जो आप लोगों ने सोचा था, वो एक्चुअली अब जाके हो रहा है इस अक्टूबर नवंबर को। तो आप समझ के देखिए कि उस हिसाब से अभी टाइम लगेगा। तो इतना अब जल्दी जल्दी उम्मीदें मत करो कि मैं पैसा कमा लूँगा, तो इट विल टेक टाइम। तो यही था जो अपडेट्स प्लस कंक्लूजन का। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। बाकी फिर से नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में आऊँगा आपके सामने, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।